लंबी चाड़ियल, एक खौफनाक कहानी। एक गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। इसके माँ बाप बहुत परेशान रहते थे क्योंकि राहुल की उम्र 35 साल हो चुकी थी मगर उसकी शादी नहीं हो रही थी। फिर एक दिन एक औरत राहुल के घर एक रिश्ता लेकर आती है। अरे बहन जी, मेरे पास आपके बेटे के लिए एक रिश्ता आया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरे तो कान तरस गए थे ये खबर सुनने के लिए। लेकिन एक दिक्कत है। कैसी दिक्कत? लड़की का कद जरा छोटा है। अगर आपको इस बात से मसला नहीं तो मैं बात आगे बढ़ा सकती हूँ। नहीं नहीं, हमें लड़की के छोटे कद से कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी राहुल की उम्र 35 साल हो गई है। हम अब और देर नहीं कर सकते। फिर वो औरत वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद राहुल घर आता है तो माँ इसे सारी बात बताती है। ठीक है माँ, मुझे भी लड़की के छोटे कद से कोई मसला नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है, ताव ने मेरी सुन ली। अगले दिन राहुल और उसके घर वाले लड़की के घर जाते हैं। वो लड़की उनके लिए चाय लेकर आती है। इसका कद वाकई बहुत छोटा होता है, तकरीबन राहुल के आधे के बराबर। मगर फिर भी राहुल इसे पसंद कर लेता है। माँ, मुझे लड़की पसंद है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन राहुल की माँ और बाप को वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आती। अरे मर गए रे। संगीता ने कहा था कि कद थोड़ा छोटा है मगर ये तो बोनी है। नहीं नहीं, मैं इसकी शादी अपने बेटे से नहीं होने दूंगी। मगर राहुल जिद कर लेता है, इसलिए इसकी माँ कुछ नहीं कहती और सब वापस आ जाते हैं। घर आकर माँ कहती है, बेटा मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। इसका कद बहुत छोटा है। ताव भी इनकार कर दे। नहीं माँ, इसका कद छोटा है तो इसमें इसकी क्या गलती है? ये तो खुदा की दीन है। अब मैं पीछे नहीं हट सकता। फिर एक दिन राहुल इस लड़की जिसका नाम सीमा था को फोन करता है। हेलो सीमा, कैसे हो? मैं सोच रहा था कि हम शादी से पहले एक बार फिर मिल लें ताकि एक दूसरे को बेहतर जान सके। ठीक है, मैं अपने वालिदैन से पूछती हूँ, अगर वो इजाजत देंगे तो जरूर आऊंगी। फिर अगले दिन सीमा और राहुल मेले में घूमने जाते हैं। सीमा कहती है, राहुल लगता है तुम्हारी माँ को मैं पसंद नहीं आई। तुम मुझ पर तरस खाकर तो शादी नहीं कर रहे ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेले में कुछ लड़के सीमा के छोटे कद का मजाक अलिफाड़ती है। सीमा रोने लगती है मगर राहुल इसे आगे ले जाता है। इसी वक्त वो एक दीवार पर लिखा देखती है, सिर्फ 1 महीने में कद बढ़ाएं, घर बैठे दवाई मंगवाएं। सीमा वो नंबर याद कर लेती है और घर जाकर सोचती है, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा वरना राहुल की माँ शादी नहीं होने देगी। वो इस नंबर पर फोन करती है। हेलो, मुझे ये नंबर मेले में मिला था, मुझे कद बढ़ाने की दवाई चाहिए। अगले ही दिन दवाई उसके घर पहुंच जाती है और सीमा चुपके चुपके वो दवाई लेना शुरू कर देती है। 2 दिन में ही इसका कद बढ़ जाता है। वाह, मेरा कद बढ़ रहा है। अब शादी में 10 दिन रह गए थे। अब तो शादी में सिर्फ 10 दिन हैं। एक गोली की जगह रोज 10 गोलियां खाती हूँ ताकि जल्दी कद बढ़ जाए। वो रोज 10 गोलियां खाना शुरू कर देती है और शादी के दिन तक इसका कद राहुल के बराबर हो जाता है। सब हैरान रह जाते हैं। राहुल की माँ भी खुश हो जाती है। मगर किसी को ये नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। शादी की रात सीमा के बदन में शदीद दर्द होता है। राहुल, मेरा जिस्म टूट रहा है। राहुल इसे दर्द की दवाई देता है और वो दोनों सो जाते हैं। सुबह उठते ही राहुल देखता है कि सीमा का कद बहुत बढ़ चुका है। अरे मर गए रे। सीमा, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी लंबी कैसे हो गई? अब सीमा छत से टकरा रही थी। मैंने कद बढ़ाने की दवाई खाई थी, लगता है इसका साइड इफेक्ट हो गया है। उसी रात इसका कद और बढ़ने लगता है। घर उसके लिए छोटा पड़ जाता है। राहुल को इससे बात करने के लिए छत पर जाना पड़ता है। सीमा, तुम्हारा कद रुक क्यों नहीं रहा? कुछ कीजिए जी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर ऐसे ही कद बढ़ता रहा तो मैं मर जाऊंगी। चंद दिनों में सीमा का कद और बढ़ जाता है और वो मर जाती है। राहुल की माँ कहती है, चलो अच्छा हुआ जान छूटी, अब मैं अपने बेटे की शादी कहीं और कर दूंगी। फिर एक दिन गांव में हाहाकार मच जाता है। हर तरफ चीख पुकार होती है। राहुल बाहर जाकर देखता है तो वो एक लंबी चौड़ियल देखता है जो औरतों को उठा उठा कर देखती और वापस रख देती है।
राहुल पहचान जाता है कि ये सीमा ही है। वो घर जाकर माँ को बताता है। माँ खिड़की से झांकती है। अरे मर गए रे, ये क्या चीज है? माँ ये सीमा ही है, अपने पहचाना नहीं। माँ कहती है ये औरतों को उठा उठाकर क्या ढूंढ रही है, कहीं ये मुझे न ढूंढ रही हो। बेटा लाइट बंद कर दो। चारियल सारी रात राहुल की माँ को तलाश करती रहती है मगर वो छप जाती है। अगले दिन वो माँ एक तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक इसे एक तावीज देता है, ये पहन ले, अब वो चारियल तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। अगली रात फिर वो लंबी चारियल आती है। सब गांव वाले डर जाते हैं। एक गांव वाला अपनी बीवी से कहता है, वैसे बुरा किया है, क्यों ना अपनी बीवी को इसके हवाले कर दूं, इसी बहाने जान छूट जाएगी। अरे चारियल जी, जिस औरत की तलाश है वो इस घर में है। चारियल इसकी आवाज सुनकर इस घर की तरफ आती है और औरत को उठा लेती है। औरत कहती है, चारियल जी मुझे छोड़ दो, मैं जानती हूँ तुम सीमा हो, तुम अपनी सास को ढूंढ रही हो ना, आओ मैं तुम्हें इसके घर ले चलती हूँ। वो औरत चारियल को राहुल के घर ले आती है। चारियल खिड़की से झांकती है तो राहुल की माँ नजर आती है। बालिया तो यहाँ छप कर बैठी है, मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। चारियल दरवाजा तोड़ देती है और राहुल की माँ को उठा लेती है। तेरी वजह से मेरी यह हालत हुई है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राहुल पीछे से दौड़ता हुआ आता है। सीमा, ये तुम ही हो ना? मैंने तुम्हें पहचान लिया। हाँ राहुल, मैं सीमा ही हूँ, मैं तुम्हारी माँ से बदला लेने आई हूँ, इसी की वजह से मैंने दवाई खाई और मेरी जान चली गई। राहुल कहता है, सीमा मेरी माँ को माफ कर दो, आज के बाद वो किसी लड़की में कोई कमी नहीं निकालेगी। मैं वादा करता हूँ। सीमा कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राहुल, क्योंकि तुमने मेरे छोटे कद के बावजूद मेरा साथ दिया। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं उसे छोड़ रही हूँ। फिर सीमा राहुल की माँ को छोड़ देती है और हमेशा के लिए गायब हो जाती है।